गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस दोस्तों आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1702 और आज की एक कहानी है जिसका शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसकी अंगुली कट गई। वो पास खड़ा हुआ मंत्री अचानक बोला कि राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस फिर क्या था, यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि मेरी उंगली कट गई है और यह मंत्री कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे तुरंत कारागृह में डाल दिया जाता है। यह सुनकर मंत्री बहुत परेशान होता है और मंत्री कहता है कि महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे सिर्फ 10 दिन का समय दीजिएगा, यह मेरी आखिरी इच्छा है। अब यह सुनकर राजा कहता है कि ठीक है, फांसी देने से पहले अगर ये 10 दिन के लिए चाहता है कि इसे छोड़ दिया जाए तो कोई बात नहीं, ये इसकी आखिरी इच्छा है और क्योंकि इसने मेरे यहां बहुत काम किया है तो इसकी अंतिम इच्छा को भी पूरा किया जाए। तो राजा उसकी अंतिम इच्छा यानी कि उसको 10 दिनों के लिए छोड़ देता है। उसके बाद वो कहता है कि राजा आप जो चाहे मुझे सजा दे दो, और राजा उसकी बात को मान लेता है। और दोस्तों, इस तरह से एक बार राजा अपने दूसरे सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाता है। अब राजा की जो पूरी सेना थी वो इधर उधर बिछुड़ जाती है और राजा रास्ता भूल जाता है। रात का समय हो जाता है और तभी वहां पर वनवासी राजा को देख लेते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो राजा है कि कौन है। वो उस राजा को बंदी बनाकर अपने प्रमुख के पास ले जाते हैं और उसके बाद वनवासी क्योंकि बलि देना चाहते थे अपनी देवी के लिए, तो वो बलि देने के लिए वहां पर चले जाते हैं। सो दोस्तों, जैसे ही वन के लोग राजा को बलि देने के लिए जंगल में ले जाते हैं तो उनका मुखिया राजा की कटी हुई उंगली को देख लेता है और उनका मुखिया कहता है कि रुकिए, हम राजा की बलि नहीं दे सकते। वनवासी कहते हैं कि क्यों? तो राजा की बलि देने के लिए उनका मुखिया कहता है क्योंकि इसकी एक उंगली कटी हुई है, इसलिए यह हमारी देवी के लिए शुभ नहीं होगा। और यह कहकर राजा को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, क्योंकि राजा की बलि नहीं होती है, राजा जैसे तैसे अपनी जान को बचाकर अपने राज में पहुंचता है और तब वो एकदम से सैनिक के पास जाता है जिसे उसने मौत की सजा दी थी। राजा उससे कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि भाई मैं आज अपनी जान बचाकर आ गया, तो तुमने सही कहा था कि जो भी होता है वो ठीक होता है। अब मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन ये बताओ कि वो तुम्हारे लिए कैसे ठीक होता। यह सुनकर राजा का सैनिक बड़े मुस्कुराते हुए कहता है कि महाराज, जब भी आप कहीं भी जाते थे मुझे हमेशा साथ लेके जाते थे। अगर आप मुझे इस बार साथ लेके जाते और आपकी उंगली कटी होने के कारण वो आपको छोड़ देते तो मेरी तो उंगली सही थी, वो मुझे नहीं छोड़ते। तो अगर मैं आपके साथ जाता तो आपके लिए ठीक हो सकता था, लेकिन शायद मेरे लिए ठीक नहीं होता। तो आपने मुझे दंड भी देने की कोशिश की, लेकिन मैंने तब भी कहा कि जो भी होता है वो ठीक होता है, भले के लिए होता है। और शायद आपने मुझे कारागृह में डाला तो शायद मेरी भलाई थी उसमें और आज मैं भी बच गया। दोस्तों, ये सुनकर राजा को बहुत शर्म आती है और बहुत ही शर्मिंदा होकर वो इसे छोड़ देता है, अपने मंत्री को छोड़ देता है, कारागृह से निकाल देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती हैं, इस कारण कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए।
यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।